वेदो नित्यं धीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठियताम। सबसे पहले वेद का नियमित अध्ययन करो। वेद मतलब ज्ञान। विद धातु से बना ना वेद, माने ज्ञान। ज्ञान की विचार रोज करो, नियमित करो। वेदः नित्यम अधीयताम। अच्छा, अब इसमें आता है, जब हम वेद कहते हैं तो कई लोग समझते हैं वेद मतलब सिर्फ 4 वेद। लेकिन एक बात याद रखना, इस देश में कितने संत महात्मा ऐसे हुए जिन्होंने अपनी मातृभाषा में उसी वेद ज्ञान को दिया। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज किस भाषा में बोले? मराठी। संत नामदेव किस में बोले? मराठी। राजस्थान में धन्ना भगत हुए, किस भाषा में बोले? राजस्थानी। मारवाड़ की भाषा मिक्स थे उनकी। कबीर साहेब बनारसी हिंदी, जयदेव भगत बंगाली, स्वामी रामानंद हिंदी। वाह। संत रविदास महाराज हिंदी। अनेक महात्मा अपनी अपनी मातृबोली में किस ज्ञान को दे रहे? उसी ज्ञान की धारा को दे रहे। ज्ञान क्या? वेद। वेद माने ज्ञान, ज्ञान माने वेद। तो वेद का नित्य अध्ययन करो। सिर्फ पढ़ने पे जोर मत दो, उसका सार समझो, उसका स्वरूप समझो। वेद का नित्य अध्ययन करे। और वेद क्या है? तद उदितम कर्म सा अनुष्ठीयताम। उसमें जो कर्म करने को कहा गया है उन कर्मों को करिए। खाली सुन लिया, पालन नहीं किया, कोई फायदा नहीं। और लोग कैसे अपनी मनमर्जी के काम कर जाते हैं और उसके पीछे भी कभी कभी वो संतों की वाणी को ले आते। मैं एक उदाहरण देती हूँ, ये इतिहास है कि एक बार गुरु साहब के पास शिकायत गई कि आपका जो ये चेला है ना, जो सुथरे शाह, ये बहुत गड़बड़ करता है। बोले क्या गड़बड़ करता है? कहते लोगों से उधार लेता है फिर वापस नहीं देता है, और उसने पूरे शहर से उधार ले रखा है। ये अमृतसर की ही बात है। दीवान लगा तो गुरु साहब ने कहा बुलाओ, सुथरे को बुलाओ। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जी महाराज। कह रहे ये जितने नगरवासी खड़े हैं ये सबकी शिकायत आई, तुमने सबसे उधार लिए और ले करके तूने वापस नहीं किए पैसे। ये ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? सब जानते हैं तू मेरा प्यारा है, प्रेमी है, तो तुमने ये तो ठीक नहीं किया। कहते महाराज मैंने जो किया वह आपके वाणी के आदेश अनुसार किया। हमने ये कब कहा? कहते जी पानी में आया, कहते ले मुक्कर पाहे, लो और मुक्कर जाओ, लो और मुक्कर जाओ। तो मैंने लो पैसा लिया और मैं मुक्कर गया, मैंने लिया ही नहीं। कहते ले मुक्कर पाहे। महाराज कहते रुक सुथरे, अगली पंक्ति क्या है? कहते महाराज मैं छोटी सी बुद्धि वाला अगली लाइन तक गया ही नहीं, अगली पंक्ति तक तो मैं गया ही नहीं, मैं तो अभी इसी का अभ्यास कर रहा हूं। कहते ले मुक्कर पाहे। सदगुरु जी कहते हैं, कहते मूर्ख खा ही खाए। मूर्ख है जो किसी का हक खा जाए, गरीब का लेके पैसा मुकर जाए तो मूर्खों का काम है, अज्ञानियों का काम है। गुरुमुखों का ये काम नहीं होता। असल में सुथरे शाह जी, ये लोगों की जो हकीकत है ना, कि सामने से वो दिखा रहे हैं कि वो बड़े गुरुमुख हैं लेकिन काम गलत करते हैं।
शिकायत नहीं लगाई, ऐसी लीला रच दी कि नाम अपना बदनाम किया, पर सबको गुरु के सन्मुख खड़ा कर दिया। और गुरु जी कह रहे करो अब निर्णय, जो मैं लेके मुकर जाऊं तो मैं बुरा। और जब ये लोग सब दुनिया के लोग खड़े हैं जो शिकायती मेरे, ये क्या लोगों को वचन दे के मुकरते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, गरीब का हक खाते हैं। गरीब का कहते पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में मजदूरी दे देनी चाहिए, और ये देते नहीं हैं। अपने भोग के लिए सब कुछ है, और गरीब कोई मांग ले तो कहेंगे है ही नहीं। क्या ये बात झूठ नहीं है? वो मैंने सुना ना, एक भिखारी गया, आवाज देता है माता कुछ खाने को दे दे, माता कहती है नहीं। माता कोई कपड़ा दे दे, माता बोली है नहीं। माता फिर रुपया ही दे दे, बोले है नहीं। बोले ना कपड़ा है, ना रुपया है, ना खाने को है, तो फिर अंदर काहे बैठी, आजा मेरे साथ, मैं भी फेरी में निकला हूं, तू भी आ। कितनी आसानी से आप मना कर देते हो। बात बात में भगवान की शपथ खा लेते हो, भगवान की कसम मैं ये काम नहीं करूंगा, भगवान की कसम ये मैं काम करूंगा, और फिर करते नहीं। तो सुथरेशाह जी ने अपने ऊपर ये इल्जाम लिया, और गुरु के सन्मुख शिकायतें भी हो गई। गुरु ने जब पूछा तो कहा सच्चाई ये है, मैं जानता हूं, और जिन जिन के लिए है मैं सबके अभी लौटा दूंगा, पर सदगुरु जी थोड़ी समझ दीजिए, बूझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, हम लोग आपके कहे पर चलते नहीं हैं। तो सुनना एक चीज है, ज्ञान पढ़ना एक चीज है, पर उस पर चलना बिल्कुल दूसरी बात है। वेदः नित्यम अधीयताम तद उदितम कर्म सु अनुष्ठीयताम। वेद का, ज्ञान का अध्ययन करे, और फिर उसमें जो कुछ करने को कहा गया उन सत्कर्मों को अवश्यमेव करना चाहिए।